आने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी, छोड़ दीजिए उसे। ठीक है मैडम। मुझसे मिलने आए थे, बताना चाहिए था ना। इतना मार क्यों खाया? देखा कितना खून बह रहा है। अब यहाँ से सीधे डॉक्टर के पास जाओ। अब खुद जा रहे हो या मैं तुम्हें लेकर जाऊं? रहने दो, मैं चला जाऊंगा। बेचारे को फोकट में मार पड़ी। जाओ। गंगा। हाँ। अरुण, तुम सीता पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो, लेकिन ये लड़की मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ती है। हाँ अरुण, इसने सबसे छुपाकर उससे अपने महल में मिलने के लिए बुलाया। उसकी चोरी पकड़ी गई तो बदतमीजी की तरह हमें बातें सुनाकर यहाँ से चली गई। उसकी हिम्मत तो देखो। अरुण, इस बात को ऐसे नजरअंदाज मत करो। क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाकर सो जाइए। हाँ हाँ, क्या हो रहा है देखो तो। पहले तो यहाँ 2 काल चक्र थे, पर अब तो एक ही काल चक्र दिख रहा है। पहले वारणा विशेष काल चक्र, बाद में पद्मा विशेष काल चक्र हमारे हाथ में आया है। मयूर विशेष काल चक्र आने का हम इंतजार कर रहे थे, वो भी हमारे हाथ में आया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वन देवी के मंदिर से लिए हुए सारे काल चक्र वापस हासिल किए हैं। वन देवी के मंदिर में इन्हें वापस पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हर बार काल चक्र मिलने के बाद किसी न किसी वजह से काल चक्र हाथ से चला जाता था। इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। तीनों काल चक्र अब मेरे हाथों में आ गया है। पिछले 20 सालों से जो मेरे मन पर बोझ था वो थोड़ा हल्का हुआ ऐसा लग रहा है। ये सब आपकी वजह से हो पाया पिताजी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारी ही मेहनत की वजह से हुआ है नंदिनी। अब तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिल गया है, इसलिए तुम्हें किसी को भी धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं अकेली कोशिश कर रही थी तब हमेशा नाकाम हो जाती थी। आपका साथ मिलने की वजह से ही मैं जीत पाई हूँ। तुम बेवजह इसका श्रेय मुझे मत दो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ी थी। मायावी शक्ति से काल चक्र कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं संघर्ष कर रही थी। आपने कुल देवता कालू को ज्ञान प्रदान करने वाली रक्षा देवी की मदद की वजह से काल चक्र का पता लगाकर इसे पाने का रास्ता दिखाया। हमने हासिल किया हुआ काल चक्र हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए इन्हें कुल देवता कालू के संरक्षण में रखकर आपने उसकी रक्षा की है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसकी वजह से आज ये तीनों काल चक्र मेरे हाथ में हैं। ठीक है, अब मेरा तेरा कहकर अलग मत करो। वन देवी की सेवा करना अगर तुम्हारा फर्ज है तो मेरी बेटी होने के नाते तुम्हारा लक्ष्य पूरा करना ये मेरा फर्ज है। वो छोड़ो, 20 साल पहले चोरी किए गए तीनों काल चक्र वापस हमारे पास आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
अब मायावी शक्ति कौन है उसे ढूंढकर खत्म करना चाहिए। तब ये तीनों काल चक्रों को वन देवी के चरणों में पहुंचा सकते हैं। काल चक्र मेरे हाथ में आने के बाद मेरा विश्वास और हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई है। मायावी शक्ति को खत्म करने की मुझे नई ऊर्जा मिली है। मायावी शक्ति जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगी। पूर्णिमा के पहले तुम्हें यह करना होगा, तभी तुम तुम्हारा नाग शक्ति का वरदान बचा सकती हो। आज तक मेरी मदद करने के लिए सिर्फ आप ही थे, अब काल चक्र भी मेरे साथ है। इन सब के होते हुए नाग शक्ति का वरदान मैं बिल्कुल भी नहीं गवा सकती। ऐसा ही होना चाहिए। चलो, तुम्हारे हाथों से काल चक्र कालू के चरणों में रखाओ। चलो। काल चक्र है, दूसरा काल चक्र कहाँ गया? कालू के संरक्षण में होते हुए भी इसे किसने निकाला होगा? एक काल चक्र गंगा नहीं निकाला होगा। अच्छा हुआ नंदिनी तीनों काल चक्र वन देवी के पास नहीं पहुंचा सकती, ऐसा इंतजाम किया है। ये तो अच्छा ही हुआ। काल चक्र गायब कैसे हुआ? मैं कालू से पूछती हूँ। काल चक्र गायब होने की वजह से मैं मेरा मन एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ। कालू की तरफ से कुछ भी पता नहीं लगा पा रही हूँ। आपके शिष्य और पिताजी घर में ही थे, हम उनसे पूछते हैं, फिर तो पता चल जाएगा ना। ठीक है, बुलाओ। पिताजी! पिताजी, माधवी वहाँ खड़ी है। तुम तीनों काल चक्र वन देवी के पास पहुंचाने की सोच रही थी क्या? मेरे रहते ऐसा नहीं होने दूंगी नंदिनी। तुम चाहे किसी की भी मदद क्यों ना ले लो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। पिताजी, ये सब उस माधवी का काम है, उसने ही काल चक्र निकाला है। कालू के संरक्षण से वो मायावी शक्ति भी काल चक्र को निकाल नहीं पाई, फिर ये कैसे निकाल सकती है? उसने अपने शक्ति का इस्तेमाल करके निकाला होगा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी जाकर काल चक्र वापस लेकर आती हूँ।